नमस्कार, सुख संगम योग साधना कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है यौगिक जीवन अपनाएं, डायबिटीज़ से मुक्त हो जाएं। दोस्तों, डायबिटीज़ एक पेट का रोग या शारीरिक रोग नहीं है, यह मानसिक रोग है, यह मस्तिष्क से संबंधित रोग है। अपने मन को और मस्तिष्क को रिलैक्स रखेंगे तो डायबिटीज़ पर हम ठीक प्रकार से कंट्रोल कर पाएंगे। मन को और मस्तिष्क को रिलैक्स रखने का बस एक ही तरीका है, एक ही सूत्र है। हमेशा एहसास करें कि कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख स्थायी है न सुख स्थायी है, सब कुछ अपनी गति से चला जाना है। जब चीज़ें हमारे मन के अनुकूल घटित होती हैं तो हम सुख महसूस करते हैं, और जब चीज़ें हमारे मन के प्रतिकूल घटित होती हैं तो हम दुख महसूस करते हैं। सुख में हम उछल कूद ज़्यादा करते हैं और दुख में हाय तौबा ज़्यादा करते हैं। दोनों ही स्थिति में हमारा मन और हमारा मस्तिष्क तेज गति से कार्य करता है, और मस्तिष्क में तंत्रिकाओं पर अतिरिक्त भार पड़ता है, जिससे हमारा नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होता है। नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होने से हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम डिस्टर्ब होता है, जिससे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड और पैंक्रियाज ग्लैंड दोनों डिस्टर्ब होती हैं। ये डायबिटीज़ का एक बहुत बड़ा कारण है। डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म करने के लिए मैं कुछ उपाय आपको बताऊंगा, कुछ यौगिक तरीके बताऊंगा, जिनको अपना करके आप डायबिटीज़ को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। पहला उपाय, आपको हमेशा रिलैक्स रखना है अपने मन को और माइंड को, और रिलैक्स रखने का सूत्र है ये भी चला जाएगा, न दुख रहेगा न सुख रहेगा। इसलिए दुख में ज़्यादा हाय तौबा नहीं करें और सुख में ज़्यादा उछल कूद नहीं करें, तो आपका मन और आपका मस्तिष्क रिलैक्स रहेगा, जिससे आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड और आपकी पैंक्रियाज ग्लैंड दोनों प्रॉपर मात्रा में कार्य करेंगे। दूसरा काम है यौगिक आहार। यौगिक आहार इस प्रकार से आप अपना सेट करें। सबसे पहले प्रातःकाल जगने के तुरंत बाद 1 गिलास पानी थोड़ा सा गुनगुना, उसमें 1 नींबू लेकर के उस पानी को पी जाएं। साथ में 2 लहसुन की कली और पानी के साथ आप निगल लें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद आप शाम को भिगोई हुई मेथी के पानी को 1 घंटे बाद पिएं। इसके 2 घंटे बाद लौकी, करेला या कोई भी मौसमी फल या मौसमी जो सब्जियां होती हैं उनके पत्ते होते हैं, उनका आप 1 गिलास जूस पिए। इसके बाद आप दोपहर को 6 प्रकार के अन्न कम से कम, गेहूँ, जौ, चना, बाजरा, सोयाबीन और कोई भी अन्न, कम से कम 6 प्रकार के अन्नों का आटा, 6 प्रकार के अन्नों का आटा अलग अलग बना कर रख लें। और जब आप रोटी बनाएं तो प्रत्येक आटे में से बराबर मात्रा मिला करके रोटी बनाएं। उस आटे की रोटी खाएं, 1 प्लेट पूरा सलाद लें और हरी सब्जी का प्रयोग अधिक मात्रा में करें। साथ ही भोजन के साथ कम से कम 1 पाव छाछ, दही नहीं छाछ, जिसमें 1 चम्मच
जामुन की गुठली का चूर्ण मिला करके उसको पिएं। ये आपका दोपहर का भोजन हो गया। शाम को 4 बजे के आसपास यदि आपको भूख लगती है तो कोई मौसमी फल या कोई विशेष तौर से खट्टे फल आप खा सकते हैं। रात्रि का भोजन ना के बराबर करें, करना पड़े तो आपको सलाद और जूस ले सकते हैं और 1 रोटी ले सकते हैं। ये आपका यौगिक आहार रहेगा। इस यौगिक आहार के साथ साथ तीसरा उपाय जो आपको करना पड़ेगा वो ये है कि आपको जितनी भी अनावश्यक चीज़ें, तली हुई चीज़ें, अधिक मैदा की चीज़ें, चीनी की चीज़ें, नमक की ज़्यादा की चीज़ें, वो आपको पूरी तरह से अवॉइड करनी पड़ेगी। तो अगला उपाय है, कुछ आसन आपको नियमित रूप से करने होंगे और आसनों के साथ प्राणायाम और ध्यान आपको करना होगा। आसन